तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को जो है रीजनिंग में डाइस यानी पासा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पासा होता क्या है, जैसे आप लोग लूडो खेलते होइएगा तो लूडो में क्या होता है, जो छकड़ी होता है तो उसमें देखते होइएगा कि 6 साइड होता है, ठीक है ना। 6 साइड होता है, यानी एक ये ऊपर वाला साइड और इसका जस्ट अपोजिट एक नीचे में होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह एक ये साइड और इसका जस्ट अपोजिट इस साइड में होगा, ठीक है। और एक ये साइड यानी कि इसका अपोजिट भी इस साइड में होगा। यानी टोटल जो है अगर पूछा जाए तो इसके अंदर साइडों की संख्या, साइड का मतलब हो गया सतह, ठीक है। तो सतह की संख्या कितना होगा, तो वो होगा 6। तो हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे कि डाइस कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो डाइस जो है मेनली 2 प्रकार की होती है, ठीक है। डाइस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो गया, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि वैसे डाइस जिसके अपोजिट सतहों यानी कि 2 विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग नोट्स में लिखे तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि 2 विपरीत सतहों का, 2 विपरीत सतहों या साइड का जोड़ 7 होता है, 7 होता है। यानी स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, तो एक फिगर से आपको हम बताते हैं, ठीक है। एक फिगर हम डाइस का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये डाइस का फिगर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए सपोज दैट यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह अगर 2 लिखा है तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट यानी 5 होगा। 2 में 5 ऐड करेंगे तभी तो 7 होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ अगर लिखते हैं 3 तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट 4 होगा। यानी कि अपोजिट वाला जो है स्टैंडर्ड डाइस में वो दिखाई नहीं देता है, अपोजिट वाला दिखाई नहीं देता है। अगर 1 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह अगर 6 दिखाई देता है तो 1 नहीं दिखाई देगा। अगला है अगर कि 2 दिखाई देता है तो आपको 5 नहीं दिखाई देगा, और 3 दिखाई देता है तो 4 नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह अगर 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतहों यानी 2 अपोजिट सतहों का योग, ठीक है, क्या होता है, 7 होता है। अब जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत जो होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। और इस दोनों का योग क्या हो रहा है, ये दोनों का योग जो है हमको 7 पता चल रहा है, 6 1 7। ठीक उसी तरह 2 का विपरीत, विपरीत को अपोजिट भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों का योग जो है क्या है, दोनों का योग जो है वो 7 है। ठीक उसी तरह 3, तो 3 का अपोजिट जो है क्या है, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ये दोनों का योग यानी 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। तो इससे हमको पता चल रहा है क्या है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 है। और यह मेनली जो है वो किसमें दिखाई देता है, तो स्टैंडर्ड डाइस में दिखाई देता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होइएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल डाइस के बारे में, ठीक है। यानी सेकेंड जो होता है वो जनरल डाइस, जनरल डाइस होता है, ठीक है, जनरल डाइस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साधारण पासा, साधारण या सामान्य पासा भी कहते हैं, सामान्य पासा भी कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग नोट लिख लेंगे कि जनरल डाइस होता क्या है, ठीक है। तो जनरल डाइस में जो है 2 नजदीक सतहों, ठीक है, 2 नजदीक या बगल के सतहों या फलकों या साइड
का जोड़ यानी योग 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। यानी कि हम लोग जनरल डाइस को कैसे समझेंगे, तो इसमें दो नजदीक यानी दो बगल के सतहों या फलकों या साइड का जो है योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें हम लोग जो है एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए फिगर हम बना देते हैं। अब जैसे जनरल डाइस में हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे इसमें मिनिमम फिगर जो है 2 देगा और मैक्सिमम फिगर 6 देगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम फिगरों की संख्या 2 और मैक्सिमम 6 होगा। ठीक है, तो उसमें से किसी भी एक फिगर में जो है अगर आपको दो नजदीक सतहों का योग अगर 7 दिख जाए, दो नजदीक सतहों का योग यानी दो बगल के सतहों, चाहे वो ये बगल का एक दूसरे का सतह है या ये बगल का एक दूसरे का सतह है या ये एक दूसरे का बगल के सतह है, तो इन तीनों में से कोई भी दो बगल के सतहों का योग अगर 7 दिख जाए तो हम उसको क्या समझेंगे, जनरल डाइस समझेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है, तो आपको पता चल रहा होगा कि दो नजदीक सतह कौन है, या तो 1 और 5, 1 और 6 या 6 और 5। यानी ये दोनों इसका नजदीक सतह है, ये दोनों इसका नजदीक सतह है और ये दोनों इसका नजदीक सतह है। तो किसी भी एक में आपको जो है अगर दो नजदीक सतहों का योग अगर 7 दिख जाए तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, जनरल डाइस। जैसे यहाँ पता चल रहा है, देखिए कि 1 और 6 ये दोनों एक दूसरे का नजदीक सतह है, तो 1 और 6 यानी 1 + 6 बराबर कितना हो गया, 7। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, यह जनरल डाइस है। ठीक उसी तरह अगला एक और फिगर बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला फिगर है कि देखिए एक फिगर और बता देते हैं, उससे आपको और डिक्लेयर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए ये फिगर है। अब इसमें मान के चलिए हम लिख दिए यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे लिख दिए 4। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए कि दो नजदीक सतहों का योग किसी में जो है 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 4 2 6, अब 5 4 9, ठीक है, अब 5 2 7, यानी ये दो नजदीक सतहों का योग जो है 7 दिख रहा है, यानी 2 + 5 = 7 दिख रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ 4 + 2 = 6 है, उसी तरह 4 + 5 = 9 है। तो इसमें किसी में भी एक में अगर दिख गया कि दो नजदीक सतहों का योग, जैसे यहाँ 2 + 5 मिल करके क्या हुआ, 7 बन गया, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि यह जनरल डाइस है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। जैसे 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। ठीक उसी तरह 6 का विपरीत 1, ठीक है, उसके बाद 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है जनरल डाइस भी अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। अब हम लोग जो है अच्छी तरह से इस पर जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे डाइस में कि क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासा में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो पहले हमको देखना है कि यह जो पासा दिया हुआ है वह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, यानी कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है वह 1 के विपरीत यानी 1 के अपोजिट जो होता है वह 6 होता है और 2 के अपोजिट जो होता है वह 5 होता है। ठीक है, और 3 का अपोजिट जो होता है वो 4 होता है। और इस दोनों का योग जैसे 1 और 6 मिलकर के कितना हुआ, 7, 2 और 5 मिलकर के 7, 3 और 4 मिलकर के 7 हुआ। ठीक है, तो आपको इस फिगर में देखना है कि इस फिगर में कि जैसे 1 का अपोजिट 6 है तो 6 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 6 जो है हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह 4, तो 4 का अपोजिट क्या होता है, 3, जो 3 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह 2, तो 2 का अपोजिट होता है 5, जो 5 हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है, यह जनरल डाइस नहीं है। क्योंकि जनरल डाइस में हम बताए थे कि दो नजदीक सतहों का, किसी भी दो नजदीक सतहों का योग जो होता है वह 7 होता है। तो यहाँ देखिए कि किसी भी दो नजदीक सतहों का योग 7 दिख रहा है, जैसे 4 1 5 दिख रहा है, 4 2 6 दिख रहा है, 2 1 3 दिख रहा है। इसका मतलब यह जनरल डाइस नहीं है। तो यह किस प्रकार डाइस होगा, यह जो होगा डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है ना, यह जो है हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा।
तो अब आपसे पूछ रहा है 5 के बारे में कि 5 का जो है अपोजिट क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत, यानी कि 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत फलक या सतहों पर जो है कौन सा अंक होगा। तो पहले हमको देखना है कि यह जो है जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कि जनरल डाइस में आपको बताए थे कि 2 अपोजिट सतहों यानी कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, और जनरल डाइस में बताए थे कि 2 नजदीक सतहों का योग जो है 7 होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि यह जो जैसे 1 है, 1, ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में जो है 1 का अपोजिट 6 होता है और दोनों मिलकर के 7। ठीक उसी तरह 2 का अपोजिट होता है 5, 2 का अपोजिट होता है 5 और दोनों मिलकर के 7, यानी कि 5 2 7। ठीक उसी तरह 3, तो 3 का अपोजिट जो होता है वह क्या होता है, 4 होता है और दोनों मिलकर के यानी कि 4 3 7। तो अब इसमें देख लीजिए कि 1 का अपोजिट 6 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ 4 है, तो 4 का अपोजिट होता है 3, 4 का अपोजिट होता है 3 जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ 5 है, तो 5 का अपोजिट होता है 2, ठीक है, 5 का अपोजिट होता है 2, इसका मतलब 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो क्या हुआ कि यह जो फिगर है वह क्या है, यह स्टैंडर्ड डाइस वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ दिया क्या कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत बताइए कि 4 का विपरीत क्या होता है। तो 4 के विपरीत हमारा जो है 3 होता है। 4 के विपरीत क्या होता है, 3 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत, ठीक है, यानी अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हमको देखना है कि यह जो है जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले देखना है कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहले हमको देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमको क्या पता है कि 1 का अपोजिट 6, ठीक है, 1 का अपोजिट 6 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में 2 का अपोजिट जो होता है वह 5 होता है और 3 का अपोजिट जो होता है वो 4 होता है, और इस दोनों का योग 7, इस दोनों का योग 7 और इस दोनों का योग भी 7 होता है। तो अब इसमें देखिए आपको कि एक यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसका अपोजिट 6 होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह 5, तो 5 का अपोजिट जो होता है वह 2 होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह 3, उसके बाद दिया हुआ है 4, ठीक है ना, तो 4 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे हमको प्रमाण क्या पता चला कि यह जो है स्टैंडर्ड डाइस है। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 मतलब 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6 का अपोजिट क्या है, 1, ठीक है, 6 का अपोजिट 1 जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद 4 का अपोजिट जो है वो 3 है, तो 3 भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 5, तो 5 का अपोजिट 2 है, तो यह भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि यह भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो इस टाइप के फिगर में अगर किसी भी एक फिगर में आपको अगर स्टैंडर्ड डाइस पता चल जाए तो समझेंगे कि यह पूरा फिगर लगभग लगभग स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। तो इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, नहीं यानी 2 के विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा अंक होगा। तो 2 के अपोजिट क्या होता है बताइए, 2 का अपोजिट जो होता है वह 5 होता है, तो 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यानी 2 को फिगर बताया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 ऊपरी सतह पर कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निचले यानी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए ये एक पासा हम समझते हैं, ठीक है ना, ये एक पासा है, ठीक है, और इसको हम पासा मान लिए। तो बोला है कि ऊपरी सतह पर, ऊपरी वाली सतह पे जो है 4 है, यानी ऊपर में 4 है, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, यानी विपरीत सतह पर
क्या होगा। तो ये हमें पता करना है, ठीक है। तो पहले हम जो है इसमें हम क्या देखेंगे, पहले यह जो है स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो हमको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम लोग को पता है कि 1 का अपोजिट होता है 6, ठीक है। 1 का अपोजिट होता है 6, 2 का अपोजिट होता है 5 और 3 का अपोजिट होता है 4, ठीक है। और दोनों का योग 7, इस दोनों का योग 7 और इस दोनों का योग भी 7 होता है, ठीक है। तो इसमें हमको पहले इस फिगर में देखना है, ठीक है। इस फिगर में देखना है कि यह स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। स्टैंडर्डाइज में आप लोग को बताए थे कि 1 का अपोजिट 6 होता है। तो अगर 1 दिख रहा है, 1 अगर दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि 1 जो है दिख रहा है, तो उसके साथ साथ 6 भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है हमारा स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता है। यह क्या होगा, हमारा जनरल डाइस होगा, यह हमारा जनरल डाइस होगा। और किसी भी एक फिगर में अगर जनरल डाइस दिख जाए तो वो सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरल डाइस ही कहलाएगा, ठीक है। तो जनरल डाइस जो है हमको पता चलेगा कि यह जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में हमको क्या देखना है कि 2 चीज पे ध्यान देना है। एक ध्यान देना है क्या कि कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन ढूंढना है। पहला रूल नंबर 1 जनरल डाइस का क्या है, रूल नंबर 1 है कि रूल नंबर 1 कि कॉमन ढूंढना है। कॉमन या तो लेटर होगा, ठीक है, या कलर होगा, ठीक है, या अल्फाबेट जो भी होगा, ठीक है, अल्फाबेट होगा, ठीक है। तो या तो लेटर कॉमन हो या कलर कॉमन हो या अल्फाबेट कॉमन हो, वो हम ढूंढ लेंगे। अगर कॉमन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, पेयर ढूंढेंगे। इसमें हमको क्या पता चल रहा है, इसमें हमको पता चल रहा है क्या कि पेयर किसी का नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। किसी का भी पेयर नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 एक पेयर बन रहा है, लेकिन इसमें पेयर नहीं बन रहा है 3 2 का, ठीक है। उसी तरह अगर 1 और 2 का पेयर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ढूंढेंगे। हम क्या इसमें क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। जनरल डाइस में 2 चीज ध्यान देना है, एक कि कॉमन ढूंढना है, दूसरा पेयर ढूंढना है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में जो है लेटर ही होगा या कलर होगा या अल्फाबेट होगा, ठीक है, ठीक है ना। लेटर हो या क्या कहते हैं, कलर हो या अल्फाबेट हो या 1 2 3 जो भी है अंक वाला, वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको जो है पेयर नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है क्या, कॉमन मिल रहा है। और कॉमन क्या मिल रहा है बताइए। तो कॉमन जो हमारा मिल रहा है इसमें 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। फिगर नंबर 1 में भी हमारा 1 है और फिगर नंबर 2 में भी हमारा 1 है। तो इसमें हमको कॉमन क्या मिल गया, 1 1। अब जैसे देखिए फिगर 1 का हम 1 लिख दिए, फिगर 2, ठीक है। तो इसमें हम दोनों में हमको क्या क्या कॉमन मिला, दोनों में कॉमन मिला हमको 1 1, ठीक है ना। 1 और 1 दोनों में हम लिख देंगे, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे कि जैसे फिगर नंबर 1 को जो है, ठीक है, फिगर नंबर 1 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। फिगर नंबर 1 को जो कॉमन हम ढूंढे हैं वहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 1 लिख दिए हैं तो 1 के क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी जो है यहाँ पे जैसे 12 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 9 है। इसी में 1 2 फिर 4 5 6 ऐसे करके घूमती है। तो घड़ी जो हमारा घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मतलब घड़ी जो हमारा घूमती है वो क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, ठीक है। तो उसी तरह जो हम कॉमन ढूंढे हैं उसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जैसे हम यहाँ 1 लिख दिए तो 1 के क्लॉकवाइज क्या होगा, 1 के क्लॉकवाइज 6 होगा। ठीक उसी तरह 6 के क्लॉकवाइज क्या होगा, तो 6 के क्लॉकवाइज जो होगा वो हमारा 5 होगा, ठीक है। अब अगले फिगर में, दूसरे नंबर फिगर में फिर हम 1 कॉमन ढूंढे हैं, ठीक है। तो 1 कॉमन ढूंढे हैं तो 1 के क्लॉकवाइज 3, ठीक है। उसके बाद 3 के क्लॉकवाइज 2, 3 के क्लॉकवाइज 2। अब इसमें हमको क्या करना है कि आपसे पूछा है 4 के विपरीत, ठीक है। तो जो सामने सामने दिखे वही उसका अपोजिट होता है। जैसे 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। जो सामने सामने दिखे क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो सामने सामने दिखे वही उसका क्या होता है, विपरीत होता है। तो जैसे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, किसमें, जनरल डाइस में। तो 5 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 5। ठीक उसी तरह 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6 होता है। लेकिन आपको इसमें एक मिसिंग नंबर है, ठीक है।
अब एक का एक विपरीत तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम अंक जो है विपरीत में नहीं ना आएगा। तो इसमें एक नंबर जो हमारा मिसिंग है, अब देखिए मिसिंग क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको 1 मिल रहा है, फिर 2 भी मिल रहा है, फिर 3 भी मिल रहा है, और 4 हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 5 मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, क्योंकि जो मिसिंग नंबर है वही उसका अपोजिट होता है, जो मिसिंग नंबर है वही उसका अपोजिट, जो छूटा हुआ है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे डाइस में, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 का विपरीत अंक क्या होगा, ठीक है, यानी 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो पहले इसको देखना है कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए पहले नंबर फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि यह जनरल डाइस है। कैसे जनरल डाइस है, तो आपको बोले थे ना कि दो नजदीक सतहों का योग 7 होता है अगर, तो हम उसको जनरल डाइस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 और 1 मिलकर के क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी 6 + 1 मिलकर के 7 हो रहा है। दो नजदीक सतह है ना, 6 और 1, ये दोनों एक दूसरे का नजदीक सतह है, तो 6 और 1 मिलकर के 7 हो गया। इसका मतलब क्या है, यह जनरल डाइस है। इसमें भी वही चीजें दिख रहा है, देखिए 4 + 3, 4 + 3 मिलकर के क्या हो रहा है, 7 बन रहा है। इसका मतलब यह भी क्या है, एक जनरल डाइस है, यह भी एक जनरल डाइस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो कॉमन देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा होगा आपको 6, कॉमन क्या दिख रहा है 6, दोनों में जो है कॉमन क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, ठीक है ना। कॉमन जो है दोनों में 6 दिख रहा है। तो देखिए फिगर नंबर 1 हो गया और फिगर नंबर 2 हो गया। तो फिगर नंबर 1 लिख दिए, यहाँ फिगर नंबर 2 लिख दिए। अब हमारा कॉमन दोनों में क्या क्या है, तो दोनों में कॉमन है हमारा 6 6, यानी कि 6 6 हमारा कॉमन है। अब पहले नंबर फिगर को हम जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है ना। पहले नंबर फिगर में जो है जो कॉमन है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जैसे 6 का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 5, 6 का क्लॉकवाइज 5। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी जैसे चलती है उसी दिशा में उसको घुमाना है। तो 6 के क्लॉकवाइज 5, फिर 5 के क्लॉकवाइज 1, ठीक है, 5 के क्लॉकवाइज 1। उसके बाद अगला 6 है, मतलब फिगर नंबर 2 में हम जाते हैं। तो अगला 6 का अपोजिट यानी कि क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 3, 6 का क्लॉकवाइज 3, फिर 3 का क्लॉकवाइज 4। अब जो सामने सामने दिख जाए वही उसका अपोजिट है, जो सामने सामने दिख जाए वही उसका अपोजिट है। तो देखिए 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 3। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 6 का अपोजिट, ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है क्या कि 6 का अपोजिट। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें इस पासा में क्या क्या नंबर हो सकता था। तो इसमें हो सकता था 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन आपको इसमें जो है ना एक नंबर मिसिंग होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे 1 जो है इसमें है, ठीक है ना, फिर 2 नहीं है, 2 नहीं दिया हुआ है, 3 है, ठीक है ना, फिर 4 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर मिसिंग है। कौन सा मिसिंग नंबर है, तो वह है 2 नंबर मिसिंग है, ठीक है ना। नंबर जो 2 है वह मिसिंग है, तो वही जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा। जो मिसिंग नंबर है यानी जो छुपा हुआ नंबर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे डाइस में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 5 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है।
तो इस फिगर को हमको देखना है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। इसमें देखना है कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो किसी भी एक फिगर में आपको अगर जनरल डाइस दिख जाए तो समझेंगे क्या कि वह सारा फिगर क्या है, जनरल डाइस है। तो इसमें देखिए फिगर पहला हम अगर देखते हैं तो 5 2 7 यानी दो नजदीक सतहों का योग क्या हो रहा है, 5 + 2 मिलकर के 7 बन रहा है। यानी दो नजदीक सतहों का योग जो हो रहा है वो हमारा 7 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह हमारा जो है डाइस जनरल है। इसमें भी हम वही चीज देख लेते हैं। देखिए कि 6 5 1 11, ये नहीं हुआ इससे, ठीक है। 6 1 7 यानी इससे भी पता चल रहा है 6 + 1 जो है किसी भी एक में जो है अगर दो नजदीक सतहों का योग अगर 7 दिख जाए तो हम क्या समझेंगे उसको, जनरल डाइस। यानी 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यह जो है पूरी तरह हमारा जनरल डाइस है। तो अब इसमें हम लोग पहले कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन नहीं मिला तो पेयर ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन इसमें क्या क्या दिख रहा है। तो कॉमन सिर्फ दिख रहा है इसमें 5 और इसमें भी दिख रहा है 5, ठीक है ना। कॉमन दोनों में क्या क्या दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है। तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले फिगर में 5 को लेंगे, दूसरे फिगर के भी 5 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले फिगर से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जैसे 5 लिए कॉमन तो 5 के क्लॉकवाइज 4 और 4 के क्लॉकवाइज 2। फिर उसी तरह सेकंड नंबर फिगर में 5 लिए तो 5 के क्लॉकवाइज 6 और 6 के क्लॉकवाइज 1, ठीक है ना। तो हमको ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, जो सामने सामने बताया है कि जो सामने सामने वाला होगा वही उसका एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 2। फिर इसमें 4 का अपोजिट 6, ठीक है, 4 का अपोजिट 6, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अब से कि 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 5 का अपोजिट पूछ रहा है। लेकिन यहाँ 5 के अपोजिट 5 तो कभी नहीं होगा, 5 के अपोजिट 5 तो कभी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमको पता चल रहा है कि एक नंबर जो है मिसिंग है, एक नंबर जो है क्या है, मिसिंग है, मतलब जो गायब है पूरी तरह। तो गायब क्या है इससे हम पता कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, फिर 2 भी दिख रहा है, फिर 3 हमारा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हमारा 3 जो है वह नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, 3 हमारा नहीं दिख रहा है। फिर 4 दिख रहा है, ठीक है, 5 भी दिख रहा है, 5 यहाँ दिख ही रहा है, फिर 6 भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गायब है वही उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के विपरीत फलकों या सतहों पर क्या होगा, यानी कि 6 के विपरीत फलकों पर क्या होगा। तो इसमें हमको इस फिगर को हमको देखना है कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो जैसे हमको पता चल रहा है कि जैसे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमको पता है कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। अब इसमें देखिए आप कि 1 के विपरीत 6, तो 1 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं 2 के विपरीत 5, तो 2 के विपरीत 5 यानी कि विपरीत वाला दिख रहा है इसमें। इसका मतलब हमारा क्या है, यह हमारा जो है यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी जनरल डाइस है। और जनरल डाइस अगर किसी भी एक फिगर में दिख जाए तो सभी फिगर क्या कहलाएगा, जनरल डाइस ही कहलाएगा। किसी भी एक फिगर में अगर जनरल डाइस दिख जाए तो सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरल डाइस ही कहलाएगा। तो अब जनरल डाइस हमको पता चल गया कि यह जनरल डाइस है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि पहले कॉमन ढूंढना है, और कॉमन अगर नहीं मिले तो फिर पेयर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 2 कॉमन है, और 2 2 कॉमन अगर रहे तब उसको हम छोड़ देंगे, फिर हम पेयर ढूंढेंगे, ठीक है ना। 2 2 अगर कॉमन रहे तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 दे दिया है और यहाँ 5 दे दिया है, यहाँ भी 2 दे दिया है, यहाँ भी 5 दे दिया है। इसका मतलब 2 2 कॉमन एक साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पेयर ढूंढेंगे। पेयर कैसे ढूंढेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ देखिए 6, यहाँ पे दिया हुआ है 6,
तो 6 इस ले लिए 6, और इसके बगल में कॉमन क्या मतलब पेयर क्या बन रहा है, 2 और 5 का बन रहा है पेयर, यानी पेयर जो है हमारा क्या बन रहा है, 2 और 5 का पेयर बन रहा है। और इस फिगर में भी 2 और 5 का पेयर बन रहा है। देखिए इस फिगर में भी आपका 2 और 5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ इस फिगर में क्या बच गया, इस फिगर में बच गया 1, और इस फिगर में बच गया 6, और यही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। पेयर बनने के बाद जो अंक बच जाए वही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे यहाँ 2 और 5 इसमें पेयर बन गया, इसमें भी 2 और 5 पेयर बन गया, पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है, तो जोड़ा बन गया। तो अब इसके पास बच गया 1 और इसके पास बच गया 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा हुआ है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि 4 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है ना, 4 के अपोजिट पूछ रहा है। तो फिगर नंबर 1 में देखिए कि इसमें जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 + 3 यानी 2 नज़दीक सतहों का योग अगर 7 दिख जाए तो वह क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। यानी 4 + 3 यहाँ पे 4 और 3 2 नज़दीक सतह है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे 5 + 2 मिलकर के क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, इसका मतलब ये भी जनरल डाइस है, ठीक है ना। तो अब जो है जनरल डाइस है, तो इसमें हमको ढूंढना क्या है, कॉमन ढूंढना है, और कॉमन नहीं मिले तो फिर पेयर ढूंढना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको फिगर दोनों में कॉमन मिल रहा होगा। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 5 मिल रहा है, और कॉमन इसमें भी 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5, तो दोनों लिख दिए। उसके बाद फिगर नंबर 1 को जो है कॉमन को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है ना। तो 5 के क्लॉकवाइज 3, 5 के क्लॉकवाइज 3, फिर 3 के क्लॉकवाइज 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ 5 के क्लॉकवाइज 1 और 1 के क्लॉकवाइज 2, ठीक है। अब देखिए जो सामने सामने है, जो सामने सामने है वही उसका अपोजिट होगा। जैसे 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह 2 का अपोजिट 4 होगा, फिर 3 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 1, ठीक है। अब बच गया हमारा, अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ स्पष्ट आपको दिखिए रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।